हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है लगभग 11:30 के करीब। मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ और मैंने हेड बाथ लिया है ना, तो मैंने लेकिन आज सारे बाल अपने अच्छे से सुखाने के बाद ही ऊपर बांधे हैं, वरना मेरी आदत है मैं गीले बांध लेती हूँ। मेरी दरअसल किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि गीले बाल बांधने से बाल कमज़ोर होते हैं, तो मुझे वो बात ध्यान थी कि मैं अपने बाल आज गीले ना बांधूँ। तो मैं लगभग 10 मिनट के लिए छत पे चली गई थी नहाने के तुरंत बाद, तो वो मेरे बाल तुरंत सूख गए। तो अब मेरे बाल एकदम ड्राई हो चुके हैं, तो इनको बांधेंगे ऊपर। थोड़ा बहुत मेकअप जो करना था वो भी हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस घर के सारे काम निबट चुके हैं, चाय नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, खाना वगैरह की तैयारी सब हो चुकी है। और हम सोच रहे थे आपको दिखाएं वो जो एनिवर्सरी पे मम्मी ने मेरे को साड़ी गिफ्ट की थी, सासू माँ ने, और मैंने दिखाई नहीं, इतने दिन हो गए मेरे को याद ही नहीं था। दरअसल मैंने कबर्ड खोला तो आज मेरे को मॉर्निंग में दिख गई वो, तो मैंने कहा अच्छा ये तो रहेगा ये दिखाने के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। हम ज़रा पहले अपना बाकी का काम निपटा लेते हैं, ठीक है? थोड़े काम रह गए हैं अभी। और गाइस पूरे घर में पर्दे लग चुके थे हर जगह पे, बस एक ये वाला जो मेरा मेन हॉल का जो बाथरूम है इस पर लगना रह गया था। दरअसल इसका रॉड का काम पेंडिंग था। पहले हम लोगों ने सोचा था यहाँ पे नहीं लगवाएंगे, फिर बाद में लगा कि खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो रॉड लगवाई गई। लेकिन उसके लिए रॉड ख़रीद के ही कोई नहीं ला रहा था। अब कल पापा ने रात को ख़रीद के लेके आए वो, तो मैंने ऐसे ही अटका दिया था उसको, सुबह सोच के कि पर्दा लगाऊंगी तो लगा दिया। और यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि 2 पर्दे लगेंगे, मैंने कहा था नहीं, क्योंकि वो जो बाथरूम का जो डोर है हल्का पतला है, तो उसमें एक पर्दा काम करेगा। तो हो गया है वो काम भी। और सुबह ऐसे गेट खोलने की आदत है, लेकिन वही है कि लड़के आते जाते रहते हैं, तो सोचा थोड़ा सा तो हल्का फुल्का इधर कर ही दें। और गाइस हम लोग जाएंगे अब कमरों में, अपने कमरे सेट करने। मेरा तो मैंने कर दिया था सुबह उठते ही, बट अभी डीनो का और मम्मी का। मैंने दरअसल अपनी बेडशीट कमरे की परसों नरसों ही चेंज की थी, और मम्मी की मैंने कहा आज कर देती हूँ, और उनकी साड़ी वगैरह पड़ी हुई थी, और मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ इस समय। मम्मी मुझसे बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी गाँव वगैरह के बारे में उनसे, और मैंने सोचा उनका बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और डीनो के भी कमरे का रह गया है, तो आज हम थोड़ा इसी तरह का काम कर रहे हैं। पूरा दिन इसी में निकल जाएगा आज। और गाइस क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं अब, तो सब पे कॉटन चादरें बिछा दी हैं मैंने, कंबल सारे हटा दिए, मशीन लगा दी थी सुबह सुबह ही। आज तो मैं मतलब जैसे ही नहा के आई थी तुरंत मैंने मशीन लगा दी थी, और सारे गर्म कंबल हटा दिए थे बेड्स के ऊपर से, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो सबकी वो थोड़ी जो मैच कर रही हैं वॉल्स के साथ बेडशीट्स वो बिछा दी। और ये डीनो के कमरे में भी बिछा रही हूँ अभी। और मैं जब भी शूट ऐसे करती हूँ ना, तो बेटू अगर आ गए और उन्होंने देखा कि मम्मा ने कैमरा सेट किया, तो वो आके हाय हेलो शुरू कर देते हैं। बस ये जो मेरे ब्लैंकेट्स हैं ना, ये मैच नहीं करते हैं मेरी वॉल से, ये चीज़ मुझे बहुत खटक रही है, लेकिन क्या करें, सारे कंबल हमारे अलग अलग कलर के हैं। तो गाइस दोपहर में डीनो ने मना कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसने मना कर दी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसके आलू टमाटर सब्ज़ी में थोड़े बहुत मटर वगैरह लेके उसके लिए मैगी बना दी। शाम के बज रहे हैं 5:30। हम जूस पी के आए हैं अभी अभी। और ये एरिया जो है ना, अभी यहाँ पे ना तो कार है ना बाइक है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होने में। आपको अभी भी सर्दी लगती है क्या? अंदर जाके पूछिए, मतलब वहाँ पे आपको अभी भी सर्दी लगती है? सर्दी लगती है तो ठंडा लग रही है, यहाँ सर्दी लगती है ना। वो बड़ा वाला ही खा लिया मम्मी। गाइस
सर्दियों के टाइम ना कंबल आपका दुश्मन होता है। मैं यहाँ पे जस्ट अपने रूम में आई थी क्योंकि मेरा रूम बंद है ना, थोड़ा अंदर है, तो यहाँ आवाज़ नहीं आती है, तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो का। तो मैं यहाँ वॉइस ओवर करने आई थी लगभग 5:30 बजे, और वॉइस ओवर ख़त्म भी नहीं हो पाया ना। मतलब जैसे ही मैंने, मतलब मैं यहाँ बैठी हुई थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे हल्की ठंड लग रही थी, तो मैंने कंबल ओढ़ लिया, और उसके बाद मैंने वॉइस ओवर पता नहीं किया कि नहीं किया, भगवान जाने। मैं सो गई यहीं पे। वो तो अभी मम्मी आई है 6 बजे, सोच के कि हनी की इतनी देर से आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ है। तब उन्होंने कहा हनी इतनी तुम शाम को सो रही हो। तब मैंने कहा मैं आ रही हूँ 5 मिनट्स में। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, नींद सर्दियों के टाइम कंबल आपका दुश्मन होता है, तो गर्मियों के टाइम अब देखो क्या हो इस घर में, क्योंकि सर्दियों के टाइम तो भैया इस घर में बहुत ठंडी लगी है। अब गर्मियों के टाइम कैसे कटेंगे दिन मालूम है। जा रही हूँ मैं किचन में, अपने लिए चाय बनाऊँगी जाके, फिर पीऊँगी, क्योंकि मैं तब जूस पी के आई थी ना, तो चाय मैंने पी नहीं थी, सिर्फ मम्मी पापा ने चाय पी ली थी। अब मैं अपने लिए बना के पीऊँगी। नींद आ रही थी भयंकर, इनफैक्ट नींद मुझे अभी भी बहुत आ रही है, लेकिन वही है, क्या करें, गलत टाइम पे सोना परमिशन नहीं मिलती ना साहब। चलते हैं। तो गैस चाय बन चुकी है, पी लीजिए आप लोग भी। दरअसल पापा यहाँ बैठ के चाय पी चुके थे, तो वो टोस्ट एक रह गया था प्लेट में, तो मम्मी से मैंने कहा मम्मी ये आप ख़त्म कर दो, मैं नमकीन ले आऊँ अपने लिए, क्योंकि मम्मी कुछ खाने को तैयार नहीं हो रही थी। गाइस मैंने सोचा आप लोगों को मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट दिखा देती हूँ, वरना आज फिर मैं भूल जाऊँगी। तो मम्मी ने मेरे को साड़ी गिफ्ट की थी, तो वो ये है, खोल के दिखा देती हूँ। कपड़े वगैरह की मेरे को जानकारी नहीं है, कौन सा कपड़ा क्या, लेकिन मैं आपको लुक दिखा सकती हूँ। तो इसका कलर देखिए, ये है ग्रीन विथ समथिंग, कुछ गोल्डन है, बट कुछ रेड का उसमें वो आ रहा है कुछ, लेकिन अंदर रेड ही है। दरअसल इसका जो बॉर्डर है ना, देखिए रेड है, रेड और पिंक इट इज़, आई थिंक पिंक है, पिंक। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये रेड है और ये पिंक है। तो पिंक नहीं, रानी कलर जो होता है ना वो, तो ये हो गया। और जो ये कपड़ा है, इसका जो स्टिफनेस है वो देख के आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा कपड़ा इसको बोलते हैं। बॉर्डर तो इसकी देखिए ऐसी है। दिख रहा है। और पूरी ओपन कर देते हैं ऐसे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ये इसकी ओवरऑल ये बिल्कुल प्लेन है, बट इसमें ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है, ये काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है इनफैक्ट, ग्रीन कलर का, ग्रीन विद रेड का कॉम्बिनेशन है। और ओवरऑल सारी वही ग्रीन विद सम रानी कलर। ये देखिए, कपड़ा मुझे नहीं मालूम है एक्चुअली में ये कौन सा कपड़ा होता है, तो अगर आप में से किसी को जानकारी हो कि ये कौन सा कपड़ा है, तो आप लोग मुझे बता दीजिए। तो गाइज ये मेरी सासू माँ ने मेरे को दी थी एनिवर्सरी की। ये दरअसल उन्हीं की चॉइस है, वैसे तो हमेशा वो मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करती है, मुझे ले जाती हैं। हालांकि मैंने इस बार उनसे मना कर दिया था, मैंने कहा था कि आपको जो मन हो वो लेके आना, जैसा मन हो वैसा लेके आना, क्योंकि शादियां वगैरह खानदान में चली रही थी, किसी न किसी की लगी रहती थी। तो मम्मी जैसे साड़ियाँ लेने जाती थी जब बहू के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी एनिवर्सरी के लिए साड़ी आप जो भी लाओगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था हनी तुम चूज़ कर लेना, मैंने कहा था नहीं आप अपने मन से लेके आओ। तो ये रही उनके मन की साड़ी, इसको हम पहनेंगे कभी ना कभी भविष्य में, तब आप देखना। साड़ी को टाइडी करना इज अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे। वैसे मेरे ऊपर ये कलर कैसा लग रहा है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब पहनूंगी ना कभी तभी समझ में आएगा।
पापा ने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था अपने मन से ले लेना जो लेना है, पर मैं मार्केट गई नहीं उसके बाद शॉपिंग वगैरह करने, जो कुछ लेके आती। चलिए गाइस, मेरे को जाना है, डिनर की तैयारी करनी है। आज आलू पराठा बनाऊंगी डिनर में, आलू पराठा विद चटनी। तो अस्सी जा रहे ने। गाइस हो रहा है टाइम 8:30 का। पापा डाइनिंग पे बैठ चुके हैं डिनर के लिए। तो आज आलू का पराठा और चटनी का प्रोग्राम था मेरा। तो अभी पापा खा रहे हैं, उनको उन्हीं के लिए बना रही हूँ पराठे। अपने और हस्बैंड के लिए बनेंगे रात में, क्योंकि वो आएंगे ऑलमोस्ट 10:30, 11, 12 भी बज सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी पापा को खिला देते हैं। पापा तो खाकर सो चुके हैं और मम्मी ने भी खा लिया है। मैंने बेटू को भी 9 बजे पराठा खिला दिया था, मतलब मम्मी को दे दिया था, उन्होंने खिला दिया था। पापा ने भी खा लिया, मम्मी ने भी खा लिया, बस हस्बैंड खाएंगे। लेकिन अभी टाइम ऐसा हो रहा है, लगभग 10, 10:30 कुछ हो रहा है टाइम, 10:15 हो रहे हैं, और वो आएंगे 11 बजे तक। तो आसी बेटू के रूम में लेटे हुए हैं। दरअसल आज मैंने उसके कमरे की बेडशीट चेंज करी ना, उसके बेड की, तो आज सुबह से हम यहीं लेटे हुए हैं। मेरी ये खास आदत है, जिस भी बेड पे बेडशीट लगाती हूँ ना, फिर उसी में लेटी रहती हूँ। और अभी भी मैं इनफैक्ट फ्री थी करके मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा यहाँ लेट जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि डीनो टीवी देखने नहीं देता, वो अपना ही कुछ ना कुछ देखता रहता है, अजीब अजीब से प्राणी देखता रहता है वो। तो मैट लिपस्टिक का फ़ायदा देख रहे हो, सुबह का लगाया हुआ अभी तक लिपस्टिक लगी हुई है। वैसे पता नहीं, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे एक दिन कहा था कि आप गीले बाल मत बांध के रखा करो, कमज़ोर होते हैं, टूटते हैं। तो आज आपको पता है, मैंने हेड बाथ लिया था ना, तो मैंने बाल अपने पहले सुखा दिए थे, उसके बाद फिर ऐसे ही मैंने ऊपर बांध लिए हैं। लेकिन हाँ, कोम नहीं करी है, मेरी पता नहीं क्यों आदत भी नहीं है ज़्यादा। खासकर से जिस दिन हेड बाथ लेती हूँ उस दिन तो बिल्कुल नहीं, उसके अगले दिन। चलिए गाइस, अब आप लोगों से भी क्या बात करें, लेट के टाइम पास कर रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। ये देखिए, रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजे एकदम से देखिए डैशिंग पर्सनालिटी चली आ रही है। बहुत मेहनत की है आज मैंने, कोई मजाक नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है आज। कैमरा लेके इसलिए तो खड़ा हूँ मैं स्वागत में भाई। डैशिंग पर्सनालिटी की स्वागत कौन करता फिर? हाँ हाँ। ये लीजिए आपका आलू पराठा, आपका अचार, और डैशिंग पर्सनालिटी एक या दो ही खा लेना। मिल्क का, इसमें मिल्क का क्या कॉम्बिनेशन है? तुम्हारी मर्जी, वैसे चाय पीते हैं इसके साथ तो। गाइस, इनका डिनर विनर हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। अपना कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। अब देखिए ज़रा बैठे कहाँ हैं। वाह, ऐसी भी मतलब क्या मजबूरी आन पड़ी जो आप चेयर पे नहीं बैठ रहे, नीचे बैठ रहे हैं? अरे यार, आज लेग्स की एक्सरसाइज की है तो काफ मसल्स पेन कर रही हैं, इसलिए ऐसे बैठे हो कि आराम पड़ी? स्ट्रेच हो रही है ना। मतलब दोनों काम साथ में, काम भी और दर्द में आराम भी। क्या बात कही, वाह। गाइस, मैंने अभी व्लॉग एंड नहीं किया और इनको देख लो, ये सोने भी चले गए। सही है बात तुम्हारी बात। अब से रात में जिम बंद। चलो सो जाओ। चलिए गाइस, तो हम जा रहे हैं सोने के लिए। इन लोगों से कर दीजिए बाय बाय। हाँ, बाय कर दो, कर दो, बाय कर दो। बाय बाय बाय। बाय। तुम वही लेटे लेटे बाय कर दो। सच में नहीं दिख रहे हो। चलिए गाइस, हम मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।